नमस्कार, पीएम न्यूज में आपका स्वागत है। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए आगे की खबर। गौतमपुरा में दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर होने वाला हिंगोट युद्ध देश और प्रदेश में प्रसिद्ध है। इस अनोखे युद्ध में दो दल, तुर्रा और कलंगी, अपनी सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हैं। 1 नवंबर को गौतमपुरा और रुंजी के योद्धा इस परंपरा को निभाने के लिए हिंगोट युद्ध करेंगे। हजारों की संख्या में दूरदराज से दर्शक और स्थानीय लोग इस रोमांचक युद्ध को देखने के लिए मैदान पर पहुंचते हैं। इस आयोजन का ना कोई आयोजक होता है। 1 नवंबर को गौतमपुरा और रुंजी के योद्धा इस परंपरा को निभाने के लिए हिंगोट युद्ध करेंगे। हजारों की संख्या में दूरदराज से दर्शक और स्थानीय लोग इस रोमांचक युद्ध को देखने के लिए मैदान पर पहुंचते हैं। इस आयोजन का ना कोई आयोजक होता है और ना ही कोई प्रायोजक, लेकिन प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारियों में जुटे रहते हैं। हिंगोट युद्ध में दोनों दल एक दूसरे पर जलते हुए हिंगोट फेंकते हैं, परंतु इसमें किसी की हार जीत नहीं होती। आयोजन के लिए हुई बैठक में ग्रामीण एसपी हितिका वासल, एएसपी रूपेश द्विवेदी, एसडीएम रवि वर्मा, एसडीओपी राहुल खरे, टीआई अरुण कुमार सोलंकी, नगर परिषद की टीम और नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। हिंगोट बनाने की प्रक्रिया नवरात्रि से ही शुरू हो जाती है। हिंगोट हिंगोरिया नामक पेड़ पर पाया जाता है। इस फल में ऊपर से छेद कर अंदर का गूदा निकाल दिया जाता है, फिर इसके अंदर बारूद भरकर छेद को पीली मिट्टी से बंद कर दिया जाता है। हिंगोट का निशाना सही लगे, इसलिए 8 इंच की बांस की किमची इसके साथ बांध दी जाती है, जिससे यह एक अग्निबाण का रूप ले लेता है। युद्ध में लगभग 30 से 40 योद्धा आमने सामने होते हैं। ढोल धमाकों के साथ यह योद्धा जुलूस के रूप में देवनारायण मंदिर पहुंचते हैं। दर्शन के बाद लगभग शाम 5 बजे मैदान पर सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और संकेत मिलते ही रॉकेट की तरह चलने वाले हिंगोट एक दूसरे पर बरसाने शुरू कर देते हैं। 1.5 घंटे तक चलने वाला यह हिंगोट युद्ध बिना किसी हार जीत के समाप्त हो जाता है। हिंगोट युद्ध का ऐतिहासिक महत्व काफी गहरा है, जिसका संबंध सदियों पुरानी कहानियों और सांस्कृतिक परंपराओं से है। इस युद्ध को केवल एक खेल के रूप में नहीं बल्कि एक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है, जो साहस, पराक्रम और आपसी सौहार्द का प्रतीक है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत उस समय हुई थी जब योद्धाओं ने युद्ध कला और वीरता की क्षमता को बनाए रखने के लिए हिंगोट युद्ध खेलना शुरू किया था। इसे प्रतीकात्मक रूप से प्रतिद्वंद्वी सेनाओं के बीच के संघर्ष के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता में यह एक दूसरे के प्रति सम्मान और भाईचारे को प्रकट करता है। हिंगोट युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण तैयारियों में से एक है हिंगोट का निर्माण। यह कार्य नवरात्रि से ही शुरू हो जाता है, जिसमें स्थानीय कारीगर और योद्धा हिंगोरिया पेड़ से हिंगोट इकट्ठा करके उसे बारूद से भरते हैं। इसके बाद बांस की किमची से बांधकर इसे अग्निबाण का रूप दिया जाता है। हिंगोट का निर्माण एक विशेष कौशल है, जो केवल कुछ स्थानीय विशेषज्ञों द्वारा पीढ़ियों से सिखाई जाती है। इस कला को संरक्षित रखना ही इस युद्ध की विशेषता है, और यही कारण है कि यह परंपरा आज भी जीवित है। इस आयोजन में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। न ही किसी प्रकार का व्यावसायिक समर्थन लिया जाता है। फिर भी यह आयोजन हर साल सफलतापूर्वक होता है। इसके पीछे प्रमुख कारण स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव है। यहाँ के ग्रामीण इस युद्ध को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की देन मानते हैं और इसे पूरी श्रद्धा और आस्था से निभाते हैं। समाप्ति के बाद योद्धा और दर्शक एक दूसरे को बधाई देते हैं और सामूहिक भोज में शामिल होते हैं, जो भाईचारे और एकता की भावना को और प्रगाढ़ करता है। खेल नहीं, बल्कि एक अनोखी परंपरा है जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। इस परंपरा के बारे में बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने जब से होश संभाला है, तभी से हिंगोट युद्ध देखते आ रहे हैं। हिंगोट बनाने की कला सिर्फ स्थानीय योद्धा जानते हैं और इसके लिए सभी खर्च वे खुद ही उठाते हैं। इंदौर से संजय मौर्य की रिपोर्ट।